हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज की वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वही कौन सा टॉपिक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। पिछली वीडियो लेक्चर में अंदर हमने क्या किया था, रिलेटिव वेलोसिटी और वेक्टर सब्ट्रैक्शन के बारे में कुछ बातें की थी और रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाल के दिखाई थी कि रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज करके। अब देखो उसी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का यूज करके हम क्या करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे रेन की, किसके विद रिस्पेक्ट टू मैन के विद रिस्पेक्ट टू। अब देखो इसके अंदर सिर्फ हमने क्या करना है, वेक्टर एडिशन वाला रूल हमें क्या करना है, वही फॉलो करके चलना है आपका। तो सबसे पहले देखो इसके अंदर हम क्या करेंगे, डायग्राम आपको क्या करना है, समझना है। तो डायग्राम के अंदर समझने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके अंदर क्या आएगा, जैसे मान लेते हैं कोई एक पॉइंट मान लेते हैं, ये हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया ओ पॉइंट, ठीक है। जो मैन है वो क्या करा भाई, इस वेलोसिटी से यानी vm वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी की पहले बात करते हूं तो फार्मूला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। हम ऐसे कर सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, तो माइनस को मैं क्या लिख सकता हूं, प्लस करके माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन यहां से लिख सकता हूं भाई, ये वैल्यू आती है। अब देखो इस पॉइंट के ऊपर आओ, अगर मैं कहता हूं कि जो मैन है वो ओ पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, उसकी वेलोसिटी हमने किससे दिखा दी, vm से उसकी वेलोसिटी दिखा दी भाई। अब जो रेन है वो क्या करती है, हम कहते हैं भाई डायरेक्ट जब बारिश होती है तो क्या होती है भाई, थोड़ी एंगल की फॉर्म में भी आती है, ऊपर से नीचे यानी कि तिरछी भी आती है, और क्या होती है कई बार क्या होती है बिल्कुल सीधी भी आती है भाई। तो हम उसको पहले क्या मान के चलते हैं, परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन में मान के चलते हैं। तो जैसे रेन की डायरेक्शन हमने ये एज्यूम कर लिया ऊपर से नीचे, तो यहां पर आदमी है तो जो रेन की डायरेक्शन वो आपकी कैसे आएगी, ये हमने क्या मान ली, वेलोसिटी ऑफ रेन हमने मान ली भाई नीचे की तरफ, ठीक है। जो हमारा मैन है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है और जो रिलेटिव वेलोसिटी में रेन है वो हमने क्या मान ली, वर्टिकली मान ली। अब हमें क्या निकालना है, माइनस वीएम निकालना है। तो माइनस वीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, इस मैन के ऊपर नेगेटिव वेलोसिटी आप अप्लाई करोगे भाई। तो नेगेटिव वेलोसिटी अप्लाई करोगे तो नेगेटिव वेलोसिटी किस साइड में जाएगी, vm इस साइड में लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास इसकी क्या जाती है, नेगेटिव वेलोसिटी माइनस vm। ये नेगेटिव वेलोसिटी हमने यहां पर दिखा दी भाई, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि इसकी इक्वल आ जाए, ठीक है। तो ये वेलोसिटी मैन आ गई नेगेटिव। अब रेन हमारे ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और ये नेगेटिव वेलोसिटी अगर हम रेन के ऊपर अप्लाई करते हैं, कोई चीज ऐसे नीचे की तरफ आ रही है ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट, और फिर मैं उसको क्या करता हूं, उसको इस तरफ ऐसे वेलोसिटी अप्लाई करता हूं इस डायरेक्शन में, ऐसे लेकर जाना चाहता हूं उसको, तो ये बिल्कुल सीधी आ रही है, तो ये सीधी भी आएगी और उस तरफ भी जाएगी, तो क्या होगा, ये तिरछी होगी टेढ़ी होगी ऐसे नहीं चली जाएगी इस डायरेक्शन में, ठीक है, यानी सीधी आएगी। लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आते इसके ऊपर फोर्स लगेगा तो ये क्या होगी, ऐसी चली जाएगी यानी कि इस फॉर्म के अंदर चली जाएगी, तो ये क्या होगी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो हमने क्या मान ली कि ये क्या होगी, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है इस तरह से। ये जो बनाने भैया आपको बिल्कुल सीधा बनाना है, इस तरह से हमने क्या मान ली भैया, रिलेटिव वेलोसिटी हमने इसकी एज्यूम कर ली। तो इसको हमने लिखा दिया VRM, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो VRM हमने क्या लिख दी भाई, इसकी वैल्यू लिख दी। अब देखो जो ये VRM है ये किस तरह से होगा, अब देखो इसको मैं क्या करता हूं, इस साइड को मैं यहां से मिला देता हूं इस तरह से, और इसको मैं यहां से मिला देता हूं इस तरह से। इस पॉइंट का नाम रख दिया था, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट है, ये हमने क्या मान लिया भाई, C पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया। तो देखो C पॉइंट के ऊपर ये A वेक्टर है और जो AC साइड है किसके कोरस्पोंडिंग है, VR के कोरस्पोंडिंग है, तो इसको VR लिख सकता हूं। और जो ये साइड है BC ये किसके कोरस्पोंडिंग हुई, इसको माइनस vm लिख सकता हूं। तो देखो ये हमारे पास क्या बन गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाती है ना यहां से। और देखो यहाँ पर जो A वेक्टर है और जो यानी जो मैन की वेलोसिटी और जो रेन की वेलोसिटी है, इनके बीच में जो इनिशियली एंगल था वो कितना था भाई, 90 डिग्री का एंगल था, ठीक है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री एंगल आएगा और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इस रिलेटिव वेलोसिटी की, VRM की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यहाँ पर क्या बन जाती है आपकी, अगर मैं OBC को देखता हूं तो ये भी आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, और अगर मैं OAC को देखता हूं तो ये भी आपकी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है।
तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, VRM, और VRM आपके लिए क्या है, एक हाइपोटेन्यूस का काम कर रहा है भाई। इस राइट एंगल ट्रायंगल में अपर वाले में देख लो या लोअर वाले के अंदर देख लो, दोनों में क्या करेगा ये हाइपोटेन्यूस, और यही क्या हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो इस रिजल्टेंट वेलोसिटी को हम कैसे निकालेंगे, अब देखो वही आपने क्या करना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाना। इसके अंदर सिंपल लॉ से तो हम इसको ऐड नहीं कर सकते भाई, इस टाइप के जब दो वेक्टर आपके एंगल के अंदर जाते हैं तो उसको हम सिंपल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अगर वो स्ट्रेट जाते हैं, पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, तो उनको हम डायरेक्टली सिंपल लॉ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपने पहले ही पढ़ा था वेक्टर एडिशन के अंदर कि ये क्या करते हैं भाई, वेक्टर्स लॉ को फॉलो करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो देखो इसके अंदर हमें क्या करेंगे, अगर मैं VRM क्या हाइपोटेन्यूस है, यही क्या हमारा रिजल्टेंट है, तो वेक्टर एडिशन के अंदर हम चलते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर जो आपके पास रिजल्टेंट की वैल्यू आई थी वो आपकी किसके इक्वल आई थी भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। हमारे पास ये वैल्यू आई थी भाई, यहां से हमारी रिजल्टेंट की, जब a और दो b वेक्टर आपके थीटा एंगल के साथ इंक्लाइन थे। लेकिन यहाँ पर जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो r को हम किससे रिप्लेस कर देंगे भाई, वेलोसिटी से। तो यहाँ पर a को हम क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ मैन कर सकते हैं भाई, या रेन कर दो, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर। अब कई बच्चे यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो b है वो माइनस vm में ली है, लेकिन वेलोसिटी हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे भाई, v की जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पॉजिटिव में तो वैल्यू आएगी आपकी, यानी माइनस vm का स्क्वायर करोगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव के अंदर आएगा। तो हमने साइन लगा दिया पॉजिटिव, या फिर जो वेक्टर लॉ है ट्रायंगल एडिशन है, यानी ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन है, वो आपका किस में आता है, डायरेक्ट हम उसी के अंदर वैल्यू क्या करें, पुट करें, वरना इसको भी हम यहाँ से निकाल के दिखा सकते हैं ना। तो VR प्लस VM प्लस 2VR VM cos। अब देखो भाई यहाँ पर जो थीटा एंगल बन रहा है आपका, VM और VR के बीच में कितना एंगल बन रहा है आपका, ये एंगल बन रहा है ना 90 डिग्री। VR और VM के बीच का देखना है, कहीं आप VRM और माइनस VM के बीच का देख रहे हो, क्योंकि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम कंसीडर करते हैं cos थीटा के अंदर। तो यहाँ पर वेक्टर क्या है, एक तो VM है मैन की वेलोसिटी, दूसरा क्या है रेन की वेलोसिटी, तो दोनों बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह मैं क्या पूछ सकता हूँ भाई 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आती है, cos 90 आपका 0 होता है। तो यहाँ से जब आप रिजल्टेंट की वैल्यू निकालोगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से आ जाएगी VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर, और ये जब 0 हो जाएगा, और जब 0 को किसी के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल क्रम आपकी क्या होगी 0। तो सिर्फ आपकी जो वेलोसिटी बची, और ये जो रिजल्टेंट है किसके इक्वल है भाई, आपकी जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये हमारे पास क्या जाती है रिलेटिव वेलोसिटी, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि VRM इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ VR का स्क्वायर प्लस VM का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या जाती है रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी इस साइड में गई तो रेन आपकी कैसे आएगी, सीधी ना आने बजाय इस तरह से आएगी, टेढ़ी होके। तो अगर कोई आदमी इस P पॉइंट O पॉइंट के ऊपर ऐसे छाता ले रखा था भाई, उसने इस तरह से वो क्या कर रहा था, अपने छाते को पकड़े हुए था, जब रेन आपकी बिल्कुल सीधी आ रही इस तरह से, ठीक है। लेकिन जब जैसे हमने क्या की नेगेटिव वेलोसिटी अप्लाई की, तो नेगेटिव वेलोसिटी अप्लाई करते ही हमारी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी वो कैसी होगी, इस तरह से होगी ना। रेन हमारी कैसे आने लगी, सीधी, पहले ऐसे आ रही है, अब की बार कैसे आ रही है, ऐसे टेढ़ी आ रही है। तो आदमी अगर इस साइड में चल रहा है आपका, और रेन आपकी ऐसे आ रही है, तो अम्ब्रेला को कैसे करेगा, इस साइड में रोटेट नहीं कर देगा भाई इस तरह से, यानी वो अम्ब्रेला को इस तरह से रखेगा भाई, तो इस यहां से, तो रेन आपकी ऐसे आएगी इसी वेलोसिटी के अंदर। तो वो आपको अपने आप को रेन से क्या कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है। तो अम्ब्रेला की डायरेक्शन आपकी क्या होगी, चेंज होगी। देखो जैसे मैं ऐसे चल रहा हूँ और रेन मेरे सामने से ऐसे आ रही है इंक्लाइंड एंगल के साथ, अगर बिल्कुल सीधी आती है ऐसे रेन, तो मैं जो अपना अम्ब्रेला है उसको क्या करता भाई, ऐसे बिल्कुल सीधा पकड़ता, रेन ऊपर से आ रही है तो मैं भीगने से बच जाता। लेकिन अगर मैं ऐसे जा रहा हूँ इस साइड में, और रेन की डायरेक्शन क्या है, ऐसे आगे से आ रही है, और मैं अम्ब्रेला को सीधा करता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, भीगूंगा ना भाई। तो अम्ब्रेला को हम किस डायरेक्शन में करेंगे, आगे की डायरेक्शन में ऐसे पकड़ेंगे टेढ़ा करके, ताकि आगे से जो रेन आए वो हमको ना भिगोए। तो वही कंडीशन यहाँ पर है, जब रेन आपकी बिल्कुल सीधी आ रही थी
तो ये आदमी ऐसे चल रहा था तो इसने अम्ब्रेला को सीधे पकड़े हुए था, लेकिन जैसे ही हमने इस रेन के ऊपर इस आदमी की नेगेटिव वेलोसिटी अप्लाई की, तो नेगेटिव वेलोसिटी अप्लाई करते के साथ ही रेन की जो डायरेक्शन है वो आपकी क्या होगी, इस तरह से होगी। यानी रेन आपकी कैसे आ रही है, ऐसे। यानी हमें इस रिजल्टेंट देखें, ये रिजल्टेंट आपका ऐसे है डाउनवर्ड, तो ऊपर से कैसे आएगा, इस तरह, इसी तरह से ऊपर से आ रहा होगा भाई ये, ठीक है। तो आप अम्ब्रेला को क्या करोगे, इसको टेढ़ा करोगे आगे की तरफ, ताकि जो रेन है वो आपके ऊपर ना आए, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आदमी इस तरफ जा रहा होता तो अब रिजल्टेंट कैसे आता, इस डायरेक्शन में आ जाता। यानी दोनों डायरेक्शन इसके लिए पॉसिबल है, आप कैसा भी डायग्राम बना सकते हो। हमने अब की बार इस साइड में नेगेटिव वेलोसिटी ली है, अगर मैं इस साइड में नेगेटिव वेलोसिटी लेता तो आपकी रेन फिर आती, और अगर इस साइड में नेगेटिव वेलोसिटी अप्लाई करता तो आपका रिजल्टेंट कैसे आता, ऐसे आता। फिर हम एम्ब्रेला को कैसे करते थे, इस साइड में झुकाते, ठीक है, इंक्लाइन करते इस साइड में। तो दोनों पॉसिबल, आप किसी भी साइड में इसका डायग्राम बना सकते हो, ये कोई कंपल्सन नहीं है कि आपने इसी साइड में आपका डायग्राम बनाना है। आप मैन को यहाँ पर ले लो, नेगेटिव वेलोसिटी यहाँ पर ले लोगे और रेन आपकी बिल्कुल सीधी आएगी, तो आप जब रिजल्टेंट दिखाओगे तो रिजल्टेंट आपका इस साइड में आ जाएगा। तो फिर आपकी कैसे आएगी, ये डायरेक्शन आ जाएगी। तो अम्ब्रेला को आप क्या कर दोगे, इसकी इस बार इस तरफ इंक्लाइन करने की बजाय आप इस तरफ इंक्लाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये सारा आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, तो कैसे भी आप इसको कर सकते हो, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो पहले हमने रिलेटिव वेलोसिटी, और इस टॉपिक में हमने क्या किया भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन, उसके बारे में हमने बात की है। अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई, एक तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर दी भाई, यहाँ से जो रिलेटिव वेलोसिटी आ रही है हमारे पास इतनी आ रही है। अब अगर इसके अंदर मैं आपको ये देखता हूं कि कितने एंगल के साथ हम क्या करेंगे, अपने अम्ब्रेला को इंक्लाइन करवाएंगे। तो देखो ये रिजल्टेंट आया है जी, तो यहां से देखो भाई कि जो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा हमारे इससे, इस डायरेक्शन से आते हैं, जो एंगल निकालते हैं हम वो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसके अंदर हम मान लेते कि ये हमारा क्या बनाता भाई, थीटा एंगल बनाता हमारा रिजल्टेंट इस रिलेटिव रेन की वेलोसिटी के साथ। अगर हम यहां से इस एंगल का पता करेंगे कि हम अपने अम्ब्रेला को किस एंगल के साथ रोटेट कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू आप किस तरह से निकालोगे। तो देखो इस ट्रायंगल के अंदर जाते हैं हम, इन ट्रायंगल, इसके अंदर चले गए हम ओबीसी ट्रायंगल के अंदर हम चले जाते हैं। तो ओबीसी ट्रायंगल के अंदर जाएंगे तो किसका एंगल को कौन बताएगा भाई, टेंजेंट थीटा। अब देखो टेंजेंट का जो रेशियो होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है भाई। अगर किसी को नहीं पता रेशियो निकालने का, तो यहां से परपेंडिकुलर बाय बेस आपका क्या होता है, टेंजेंट थीटा आता है। तो देखो अब इसके इस ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर कौन है और हमारा बेस कौन है भाई। तो देखो यहाँ पर 90 डिग्री हमारा बन रहा है, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है आपका, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया भाई, जो रिलेटिव वेलोसिटी हमने निकाली है, ये आपका हाइपोटेन्यूस हो गया। अब देखो एंगल हमारा कहां पर बन रहा है, थीटा। थीटा के सामने क्या होता है, बिल्कुल ये परपेंडिकुलर होता है। तो ये बेस से हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, बेस हो गया बेस का। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी थीटा के सामने, ठीक है। तो हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, बीसी, और जो आपका बेस आएगा, बेस आपका क्या है, ओबी। तो यहां से बेस और ओबी हम यहां से ऐसे लिख सकते हैं भाई। अब देखो बीसी की वैल्यू क्या है, -vm, लेकिन आपने vm नहीं लिखी, -vm नहीं लिखनी है, यहां पर ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो यहां पर आप क्या लोगे, vm डिवाइड बाय ओबी की वैल्यू क्या है भाई, vr। तो यहां पर मैं लिख दी vr। अगर यहां से आप एंगल कैलकुलेट करते हो थीटा, तो आपके पास क्या वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई, टेंजेंट उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स vm डिवाइड बाय आपका क्या हो जाएगा, vr। तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा भाई, एंगल निकल के आ जाएगा कि कितने एंगल के साथ हम अपने अम्ब्रेला को इंक्लाइन करेंगे बारिश से बचने के लिए। तो ये आज की वीडियो के अंदर ये हमारा टॉपिक है भाई। जैसे भी आपको वीडियो लगे आप मुझे कमेंट करके इसे बता सकते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई। तो यहाँ से ये थे हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मूविंग मैन। तो इसको अच्छे से आपने अंडरस्टूड करना है, और कुछ भी चीज आपने रटनी नहीं है, जो कुछ करना है बस आपने सारा अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है, पॉइंट टू पॉइंट हमने उसको फॉलो करते चलना है, ठीक है। तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।